सलाहुद्दीन ने खुद को सिर्फ अपनी सलाहियतों तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि अपने खानदान, गांव और दीगर रिश्तेदारों को भी तालीम की तरफ माइल किया और उनकी हर मुमकिन मदद की। सलाहुद्दीन की कामयाबी ने लोगों को तालीम की तरफ राग़िब करने में अहम रोल अदा किया। यूजुअली होता यह है कि जो लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं वो ज़्यादातर अपने ही आप को बनाने और संवारने में अपने ही करियर में रह जाते हैं, लेकिन इनकी सोच ये नहीं थी। स्टार्टिंग ही से इनकी ये सोच थी कि अपने साथ साथ और लोगों को भी आगे ले जाना है, इस सोसाइटी को, इस समाज को चेंज करना है। तो इनके साथ रह करके मैंने काफ़ी इनसे सीखा भी, और इनकी निगरानी थी, इनकी देखभाल, इनका हर चीज़ में सलाहुद्दीन भाई मुझे गाइड करते थे, इसलिए मैं कुछ कर पाया। और इनकी ही कामयाबियों की वजह से, या ये कहिए कि आप इनको देख देख करके सिर्फ मैं ही नहीं और लोगों ने को भी मोटिवेशन मिला, और वो भी आज उनके अंदर भी चेंजिंग आई है, और वो लोग भी अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं, और उनके अंदर ये रियलाइजेशन आई है कि एजुकेशन पे करती है। अगर तालीम ली जाए तो उसके रिजल्ट्स आते हैं, जैसा कि उन लोगों ने सलाहुद्दीन भाई को देख के देखा। बीबीसी जैसी तंजीम ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना यकीनन बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जिस तरह की तालीम तरबियत हमें मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर में मिली, जहां मैंने 3 साल तक तकरीबन फ़िल्म, टेलीविज़न, फ़ोटोग्राफ़ी इन सब पे पढ़ा लिखा और उसके बाद मीडिया में आया, वहाँ पे जो इथोस थे, जो तरीक़े थे, जो हमें सलीक़े बताए गए, उनको अगर उन ख्वाबों को अगर मैं पूरा करना चाहूँ, उन ख्वाबों को अगर मैंने कहीं देखा कि सच हो रहे हैं, तो वो हमारे सपने यहीं बीबीसी में सच हुए। उसकी वजह यह है कि एक तो काम करने का जो तरीक़ा है, जो पूरा माहौल है, वो इतना बेहतरीन है कि मैं इससे पहले भी जब मैं निकला पढ़ करके तो मैंने फ़िल्में बनाई, मैंने चैनल में भी काम किया, मैंने कई जगह मतलब प्रोडक्शन हाउसेस में भी काम किए हैं, हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड तो मैंने खुद एज प्रोड्यूसर एडिट करवाए हैं। लेकिन ये पहली जगह है जहाँ पे आपको ये इत्मीनान मिला कि आप काम करते हैं और आपको सुकून मिलता है, आप मुतमईन होते हैं उस काम से। क्या वजह यह है कि यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आप आते हैं, आप किसी स्टोरी को खुद अडॉप्ट करते हैं, एक आइडिया को, उस पर रिसर्च करते हैं, लिखते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और इस पूरे अमल में वो जो स्टोरी होती है या जो आप जो कुछ कहना चाह रहे होते हैं, वो आपकी पूरी मुसल्लमा कोशिशें हैं, उसमें किसी का अमल दखल नहीं है। मतलब आप जो कहना चाहते हैं, आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि ये स्टोरी इसी नौइयत से होनी चाहिए, इसी ढंग से होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप आज़ाद हैं। आप और जब इस तरह की आज़ादी मिलती है तो आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, और वो जिम्मेदारियाँ आपको खाए जा रही होती हैं कि कहीं आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि लोग कहें अरे बीबीसी में आप काम करते हैं और आपको इतना भी शोर नहीं कि आपने ये बात कह दी। तो जिम्मेदारी प्लस आज़ादी और फिर माहौल, जब आपका वो क्राफ्ट निकल के आता है, जब आप काम करके उसको देते हैं, तो यकीनन मतलब बड़ी खुशी होती है। सलाहुद्दीन की सबसे बड़ी खूबी तो मैं अगर न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा तो मुझे लगता है कि न्यूज़ का सेंस इनका बहुत ज़बरदस्त है, और इन्हें न सिर्फ ये कि मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी, हम चूँकि जिस इदारे में काम करते हैं वहाँ पर दोनों ही पहलुओं पे नज़र रहती है, तो दोनों ही तरह की ख़बरों की बहुत गहरी पकड़ है, और उन्हें ख़ास जो हार्ड कोर न्यूज़ जिसे हम कहते हैं, उसके साथ साथ जो समाजी मामलात हैं, जो सोशल मामलात हैं, उसके अलावा ये कि चाहे वो ह्यूमर का इशू हो या जो सियासी मामले हों, हर पहलू न्यूज़ का जो है वो मेरा ख्याल है सलाहुद्दीन पर गहरी नज़र रहती है। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि वो न्यूज़ और प्रोफेशनलिज्म की दुनिया से हट कर एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो इनकी सबसे बड़ी जो खूबी है, मैं जो देखते हुए और जो मैं इतने दिनों में मैंने महसूस किया है, वो ये कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। किसी तरह का किसी को महसूस नहीं होता, सबसे मिलना जुलना, पूरे अखलाक से मिलना। तो ये इनकी एक इंसानी खूबी है जो आज के दौर में इतने तनाव भरे दौर में हम लोग काम करते हैं, उसमें मेरा ख्याल है बहुत बड़ी खूबी है सलाहुद्दीन की। कि जब मैं लंदन में था तो मैं जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ मास कम्युनिकेशन, उनको इसका मालूम है
तो उनको मैंने जब बताया अपने बारे में, तो वो एक बेसाख्ता उनका ये जुमला था कि आप हिंदुस्तान में रह करके ये इसलिए कर सके क्योंकि आपको बराबर मौक़े फ़राहम है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये चीज़ मैं सबसे कहूँगा कि आप चाहे जितने गरीब घर के लड़के हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है, आप मेहनत कीजिए और उस टेस्ट में शामिल होइए। अगर आप में हिम्मत है तो मतलब बराबर मौका आपको दिया जा रहा है। हुकूमत ने अब इस तरह के बिज़नेस का आप कर लीजिए। मेरे एक दोस्त हैं, साथ में पढ़े लिखे हैं, सोच नहीं सकते थे कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करेंगे और उनको लाइसेंस मिला हुआ है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। आप देखें, मुनाफ पटेल को ले लीजिए, इरफान पठान और यूसुफ पठान 2 भाई हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है दुनिया जानती है। ये दोनों भाई पठान बरादरान जो हैं, एक मौज़िन के बेटे हैं, क्या वैल्यू होती, लेकिन टैलेंट था, उस टैलेंट की बुनियाद पर उन्हें मौका दिया गया। आज के दौर में पसमानदगी और देही इलाके से आना और थोड़ी सी मुश्किलात अगर हों तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए चैलेंज होना चाहिए और वो चीज़ें आगे बढ़ाने में आपकी मददगार साबित होनी चाहिए। मैं खुद जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं आपको यकीन मानिए, और मैं जिन लोगों को जानता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ आईटी में है, जो जेएनयू में मेरे साथ जो थे, ये सभी का बैकग्राउंड ऐसा था जो पूरी ज़िंदगी चैलेंज थी। आज मुझे लगता है कि उससे कम चैलेंजेस हैं, लेकिन ये जो मुश्किलें हैं ये बुनियादी तौर पर आपके आज़म को, आपके जो अर्ज है, जो तमन्ना है आगे जाने की, इसको और ज़्यादा बढ़ाने में उसको मददगार साबित होना चाहिए और वो उसको आपको डिस्करेज नहीं होना चाहिए, उससे मायूस नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जितनी मुश्किलें होती हैं उतनी ज़्यादा आपके अंदर आगे बढ़ने का हौसला और ज़्यादा मजबूत और मेरा ख्याल मुस्तहकम होना चाहिए। एक ऐसी कौम जिसके बारे में कुरान कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन कम्युनिटी हो और तुम्हें इसलिए दुनिया में लाया गया है कि तुम दूसरों को रोशन रास्ते दिखाओ, तुम उन्हें अच्छे बेहतरीन चीज़ें बताओ। वो कौम को डूबता हुआ उस कौम का आदमी कैसे देख सकता है? अगर ये वैल्यूज़, ये कदरें जो पढ़े लिखे लोग मुस्लिम तबके के पढ़ रहे हैं, नया समाज आ रहा है, उसको मिलेंगी अगर उसके जहन में ये बात होंगी कि उसके ऊपर ख़ुद की जिम्मेदारी नहीं है इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे कि वो बड़ा बन जाए, बल्कि वो ये सोचेगा कि नहीं, वो उस कौम का फ़र्द है, वो उस समाज का मेंबर है, रुकन है, जिस समाज की एक जिम्मेदारी ये है कि वो दुनिया को रोशनी दिखाए। वो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि बेशतर लोग नहीं करते, लेकिन ये बात सही है, मेरे भी इल्म में है कि बहुत से लोग पढ़ लिख करके जो है उसको स्टिग्मा एक समझ करके अलग देखना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो एक धब्बा है मेरे ऊपर, इस समाज से दूर रहो। लेकिन याद रखिए, जिस समाज से आप आते हैं अगर वो आपकी शनाख्त नहीं है तो फिर शनाख्त है क्या? सलाहुद्दीन ने अपनी कामयाबी से ये साबित कर दिया कि अगर इंसान के अंदर कुछ करने और कुछ बनने की चाहत है तो कोई भी मुश्किल और रुकावट उसके पांव की जंजीर नहीं बन सकती, और गुर्बत हो या माहौल की नासाजगारी, तमाम बंधनों को तोड़कर वो आगे बढ़ सकता है।